नमस्कार। पूरे महाराष्ट्र में अभी पूरी तरीके से सियासत जो है वो पूरी तरीके से भड़क उठी है, धधक उठी है। लेकिन क्यों? बिना मुख्यमंत्री के पूरा महाराष्ट्र जो है वो चल रहा है। तो इस पे बीजेपी ने पूरी तरीके से अब अटकलें खड़े करने शुरू कर दिए हैं और सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन अब आपको बताएं कि विपक्ष के जो भी लीडर हैं बीजेपी के, उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठा दिया है कि उद्धव सरकार पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। पूरी शिवसेना की सरकार जो है वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। वर्धा अस्पताल में जिस तरीके से मासूम लोगों की 11 खोपड़ियां मिली है, तो इस पर से क्या विपक्ष के लोगों ने आरोप लगाया है और किस तरीके से पूरी शिवसेना एक्सपोज हो चुकी है, वो वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। मैं आपको बताऊंगा और वो दिखाऊंगा भी वीडियो कि किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार को पूरी तरीके से ये पीछे जो कार्यक्रम चल रहा है इस पर क्या पूरा बवाल उठ रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको बताने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी, वो कहीं ना कहीं अभी उनका स्पाइनल कॉर्ड में जिस तरीके से प्रॉब्लम है, नवंबर से ही पूरी तरीके से वो अस्पताल में भर्ती हैं और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र जो है वो बिना मुख्यमंत्री के चल रहा है। तो इस पर विपक्ष के जो बीजेपी के विधायक हैं संभाजी पाटिल ने कह दिया है कि 70 दिन से जो उद्धव ठाकरे हैं वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ किसी से मुलाकात नहीं कर रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में 12 करोड़ की जनता को घर में बैठ करके समस्याओं का हल कर पाना यह बहुत ही असंभव लगता है। संभाजी पाटिल ने आगे यह भी कहा कि अगर उद्धव ठाकरे से यह सब कुछ नहीं होता है, अगर उनसे मुख्यमंत्री के पद को नहीं संभाला जा रहा है, तो आप विपक्ष के लोगों को नहीं दें, आप कांग्रेस को नहीं दें, एनसीपी को नहीं दे, वो कार्यभार नहीं दे, लेकिन आप अपने बेटे को यानी आदित्य ठाकरे को ये पद है जो दे। क्योंकि 70 दिन से आप किसी से ना मुलाकात कर रहे हैं, ना कोई प्रोग्राम में जा रहे हैं और ना ही किसी की समस्याओं को समझ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ही बताइए कि ये महाराष्ट्र जो है वो बिना मुख्यमंत्री के कैसे चलेगा। आपको आगे ये भी बता दूं कि कोई भी बड़े से बड़े लीडर भी महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री से मिलने आ रहे हैं, तो यहां पे उद्धव ठाकरे की जिस तरीके से अभी अस्पताल में वो भर्ती हैं और मिलने के हालत में नहीं है, तो उनसे वो मुलाकात भी नहीं कर पाते हैं। अगर कोई हाई मीटिंग है, बड़ी मीटिंग है, तो वो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करके वो उनसे बातें करते हैं, उनकी समस्याओं का हल करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ही बताइए कि महाराष्ट्र के बिना मुख्यमंत्री के इतना बड़ा जो राज्य जो पूरी तरीके से अभी कोरोना की चपेट में है, कोरोना की महामारी में पूरी तरीके से जनता त्राही त्राही कर रही है, तो ऐसी स्थिति में अगर मुख्यमंत्री घर में बैठ करके ऑनलाइन लोगों की समस्याएं अगर पूरी तरीके से दूर करने की कोशिश करेंगे, तो कैसे फिर उनका राज्यभार और कार्यभार चलेगा। तो इसी पर से विपक्ष के लोगों ने पूरी तरीके से सवाल खड़े करने लगे कि अगर आपसे नहीं हो रहा है तो उद्धव ठाकरे आप अपने पद को इस्तीफा दे दे, या फिर उससे भी नहीं हो रहा है तो बीजेपी को दे दे, अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो आदित्य ठाकरे को दे दे जो आपके बेटे हैं, और अगर उनसे भी नहीं हो रहा है तो आप अपनी पत्नी को दे दें जो रश्मि ठाकरे है। तो विपक्ष के लोगों ने तो पूरी तरीके से उन पे हमला करना शुरू कर दिया है। अब देखते हैं कि उद्धव ठाकरे इस पे क्या रिएक्शन देते हैं। क्या 70 दिन कोई एक बहुत बड़ी अवधि होती है, एक बहुत बड़ा समय होता है, और बिना मुख्यमंत्री के इतने बड़े राज्य को चलाना यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर एक जनता की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं और 12 करोड़ जनता की जिस तरीके से आबादी है, ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे को जल्द से जल्द अपने कार्यभार को संभालना चाहिए। अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं चंद्रकांत पाटिल ने भी यह मुद्दा को उठा दिया है और कह दिया है कि ऐसी स्थिति में कैसे सियासत चलेगा। एक तो गठबंधन की सरकार है, महाविकास आघाड़ी सरकार है, उसमें भी उगाही चल रही है पूरी तरीके से, और उसपे से भी 70 दिनों से बिना मुख्यमंत्री से कैसे ये चलेगा महाराष्ट्र, ये बहुत ही सोचनीय है। आगे उन्होंने भी ये कहा चंद्रकांत पाटिल ने कि अगर उनसे नहीं हो पा रहा, इस्तीफा देकर के घर में बैठ जाएं और दूसरे पार्टी को दे दें मुख्यमंत्री का पद। और आगे
आपको बताऊं कि बीजेपी की पूरी तरीके से सियासत जो है वो गर्म है महाराष्ट्र में लेकर के। उन्होंने तो आगे इतना तक ऐलान कर दिया है, कुछ बीजेपी लीडर ने, जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं नारायण राणे ने साफ तौर पे कह दिया है कि मार्च 2022 में बीजेपी की सरकार पूरी तरीके से महाराष्ट्र में आने वाली है। तो मीडिया ने जब पूछा कि क्या आप किस स्तर से ये बात कह रहे हैं, तो बताया उन्होंने कि कुछ इंटरनली चीजें होती हैं जो मैं पब्लिकली नहीं कर सकता हूं, लेकिन आप लोगों को दावा करता हूं कि मार्च महीने में बीजेपी की सरकार आ जाएगी। तो सोच लीजिए कि किस तरीके से सियासत तो गर्म है और ऐसी स्थिति में बीजेपी का आना भी लाजमी लगता है। और जिस तरीके से बीजेपी ने काम किया है पिछले कुछ वर्षों में, तो ऐसी स्थिति में वहां की जनता भी बीजेपी को सपोर्ट करती है। आगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने यह भी कहा कि कोविड-19 की मीटिंग जो होती है मोदी के साथ और उद्धव ठाकरे की मीटिंग होने वाली थी, मुलाकात तय हो गई थी, पूरी तरीके से डेट और टाइम तय हो गया था, लेकिन वो भी मुलाकात इन्होंने कैंसिल कर दिया। तो फिर अब कहीं ना कहीं अपने आप में अटकलें खड़े होने शुरू हो गए हैं। शिवसेना के नेता ही अब सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री ही मुलाकात नहीं करेंगे प्रधानमंत्री के दिए हुए समय पे, तो कैसे चलेगी सत्ता और कैसे चलेगी सरकार। अब ऐसी स्थिति में एक बड़ा निर्णय जो है वो लेना पड़ेगा महाराष्ट्र सरकार को, यानी शिवसेना सरकार को। नहीं तो यहां पे गठबंधन की सरकार भी अब सवाल खड़े करने लगेगी शिवसेना पे, और विपक्ष की सरकार तो बीजेपी खड़ा कर ही रही है सवाल। देखते हैं कि आगे क्या बड़ा मुद्दा निकल करके सामने आता है। लेकिन इसी सब बीच में एक बड़ा मुद्दा निकल करके सामने आ गया है, जिससे कि कहीं ना कहीं अपने आप में फिर से एक बार सियासत गर्म हो चुकी है। बीजेपी ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा दिया है, वो आपको वीडियो आगे दिखाऊंगा मैं, कि बीजेपी के लीडर राम कदम ने एक बार और मुद्दा गर्म करते हुए ये बात कही है कि ये कोई भी बड़ा से बड़ा लीडर जो आकर के एक दिन में 2-2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, ये इशारा आप समझ लीजिएगा नवाब मलिक की तरफ ही उन्होंने कहा है कि वर्धा अस्पताल में 11 मासूम बच्चों की खोपड़ियां मिली है। आगे उन्होंने कहा कि ये 11 मासूम बच्चे की जो खोपड़ियां हैं, क्या उनकी हत्या करी गई है, क्या उनको मारा गया है, क्या साजिश करके उनके साथ पूरी तरीके से गंदे काम किए गए हैं। तो इस तरह से राम कदम जो हैं बीजेपी के लीडर, उन्होंने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं और लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। आगे उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार इसमें पूरी तरीके से आरोपी लगती है। यह महाविकास आघाड़ी सरकार के राज में किस तरीके से मासूम बच्चों की किस तरीके से हालत हो रही है, ये 11 खोपड़ियां वर्धा अस्पताल में जिस तरीके से मिली है, तो इसका जवाबदेही कौन होगा। और ऐसे मीडिया जो न्यूज चैनल हैं इस मुद्दे को पूरी तरीके से नहीं उठा रहे हैं। और आगे राम कदम ने यह भी कहा कि यह महाराष्ट्र सरकार महाविकास आघाड़ी सरकार ये उगाही सरकार हो चुकी है, इनका तो पूरी तरीके से ये लिप्त हो चुके हैं वसूली करने में। इनको क्या दिखेगा कि क्या बच्चों की मासूमियत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और किस तरीके से 11 खोपड़ियां जो है वो महाराष्ट्र में वर्धा अस्पताल में किस तरीके से मिलती है। तो इसकी जांच के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए राम कदम ने पूरी तरीके से आवाज उठाया। आप देखते हैं कि इस पे क्या महाराष्ट्र सरकार एक्शन लेती है या नहीं लेती है, लेकिन विपक्ष लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। महाराष्ट्र के एक वर्धा अस्पताल से देश के सामने आ रही है। उस अस्पताल में नन्हे नन्हे बालकों की 11 खोपड़ियां मिली, उनके शरीर के 54 पार्ट मिले। आप क्या सोचते हैं इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते।